नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने प्रोग्राम खास मुलाकात में एक खास शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम राजनीतिक जगत में काफ़ी जाना माना है और अभी असम से विधायक हैं, श्री शमशेर सिंह गोगी जी। और ख़ास मुलाकात में उनसे कुछ तीखे और मीठे सवालात हम करेंगे। गोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा टुडे में। धन्यवाद हरियाणा टुडे। आपके सभी दर्शकों को सबको राम राम। गोगी साहब, अभी तो विधायक बने, लेकिन इससे पहले जो आपकी जर्नी रही है राजनीतिक, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये खास मुलाकात प्रोग्राम है, इसमें हम आपके जीवन के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। देखो, मैंने राजनीति का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, वैसे तो ये स्कूल से ही शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी। लेकिन फिर मैं कॉलेज में आया और 76 में जब यूथ कांग्रेस इमरजेंसी के टाइम में बहुत सकारात्मक काम कर रही थी, कहीं पे कैंप लगा रही थी, तो उसी टाइम में मैंने मेंबरशिप ली यूथ कांग्रेस की। 76 की बात है, मैं दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चला गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, लॉ करने के लिए। वहाँ पे हमने NSUI बनाई और फिर लॉ करने के बाद यूथ कांग्रेस में एक्टिव हो गए। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में यूथ कोऑर्डिनेटर जो पहला राजीव जी ने एक ट्रेनिंग कैंप लगाया था 82 83 में 83 में लगाया था, अप्रैल में। तो पहला कैंप जो था उसके अंदर 105 लोग थे पूरे नॉर्थ इंडिया से, तो मैं भी उसमें था और उस कैंप में मेरे को बेस्ट कैडेट चुना गया। तो उसके बाद फिर बहुत जगह मेरी उधर यूपी में ड्यूटी लगी, काम चलता रहा बहुत जगह। जब तक राजीव गांधी जी थे तो कहीं भी जो अच्छा मिशन होता था, कहीं भी, चाहे वो VP सिंह जी हों, कहीं भी हो, तो वहाँ हमारी ड्यूटी लग जाती थी, भी ये रिपोर्ट लेके आनी। हमारे को एक स्पेशल मिशन मिलता था, तो उस पर हम जाते रहते थे। बस उसके बाद फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो रिजर्व थी, तो बीच में काम चलता रहा। और ईमानदारी की बात है कि एक बार बीच में तिवारी कांग्रेस बन गई, तो हम तिवारी कांग्रेस में चले गए। हम कांग्रेस से दूर नहीं हुए, क्योंकि मैं आज भी अगर किसी को अपना लीडर मानता हूँ दिल से, तो मैं अपना आदर्श लीडर जो है राजीव गांधी को ही मानता हूँ। तो राजीव गांधी से दूर नहीं हुए हम। तिवारी कांग्रेस तो बनी ही उसी बात को लेके थी कि राजीव जी के जो हत्यारे थे उनके केस को लेके ही वो एक बंटवारा हुआ था। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद फिर कांग्रेस होगी एक, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होने की वजह से कुछ नहीं हुआ। राजनीति पूरी सरगर्म थी। ब्लॉक समिति का मेंबर भी बना मैं, जिला परिषद का इलेक्शन भी लड़ा, हालांकि मैं हार गया था 100 पता नहीं कुछ वोटों से। तो उसके बाद हमने ब्लॉक समिति का चेयरमैन भी बनाया अपना। फिर इलेक्शन कमीशन ने एक डिलिमिटेशन का काम किया, तो हल्काबंदी जब दोबारा हुई तो हमने असंध को ओपन करवाया। हमने बहुत मेहनत करी और मैंने स्पेशली करी, ऑन रिकॉर्ड है ये। इलेक्शन कमीशन ने भी हमारे को बुलाया, सारी जगह रिपोर्ट दी, पूरे असंध के 54 पंचायत थी, सबका रेजोल्यूशन ले जाके दिया कि हमारा हल्का ओपन होना चाहिए, बहुत सालों से रिजर्व है। उसके बाद खुल गया। फिर मेरे को 2009 में भी टिकट नहीं मिली, 14 में भी नहीं मिली। तो अब मेरे को 2019 में पहली बार 64 साल की उम्र में जाके टिकट मिली। मतलब अगर हम देखें तो पिछले 40 साल से आप लगातार जो है संगठन की सेवा कर रहे हैं। संगठन में मैंने बहुत काम किया, पार्टी का काम। और मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने कभी पार्टी के कैंडिडेट का विरोध नहीं किया, चाहे टिकट किसी को मिली।
मैंने सबकी मदद की। मेरे मन में एक बात रहती थी, भाई अगर मैं पार्टी की विरोध करूंगा तो कल को जब मैं टिकट मांगने जाऊंगा तो मेरे अंदर ही एक गिलानी होगी, वो नहीं रहनी चाहिए। जब भी जहाँ भी जाओ तो अपना कॉन्फिडेंस है। मदद मैंने उतनी करी जितनी किसी ने मांगी। ये तो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना सदुपयोग करता है, लेकिन पार्टी का कभी विरोध नहीं किया। एक बार विरोध किया, क्या था वो, पर्सनल कुछ झगड़े को लेके एमपी के इलेक्शन में हमने विरोध किया और वोट भी नहीं डाली। सच्ची बात है, ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजनीति में वैसे झूठ ही ज़्यादा चलता है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। वरना तो मेरी वोट जो है 78 में बनी थी। सबसे पहली बार बाई इलेक्शन हुआ था एमपी का, जब महेंद्र सिंह लाठर जीता था। तब पंडित चरणजी लाल पहली बार यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और हम ट्रैक्टर ट्राली में लेट के उनकी सपोर्ट में जाते थे। जवान थे, बिल्कुल कॉलेज में पढ़ते थे। तो हमारे एक बुजुर्ग थे, तो वो हमारे को ले जाते, हम चले जाते। उस टाइम जनता पार्टी की इतनी हवा थी, लोग कहते तुम कांग्रेस में क्यों? भी हम तो कांग्रेस में, हमने जनता पार्टी को वोट नहीं दी। तो फिर अब धीरे धीरे आपके सामने अब की बार बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हमारे को टिकट मिल गई और जनता ने हमारे को आशीर्वाद दे दिया और उस मालिक की कृपा से हम एमएलए बन गए। और एमएलए बनने की वजह से ही आज आप हमारे को पूछने आगे, वरना पहले कोई 40 साल तो किसी ने पूछे नहीं। 2019 में सरदार बख्शी सिंह जी की हार को आप कैसे देखते हैं? मतलब वो 5 साल उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, या आपकी रेपुटेशन वहाँ पर संगठन में काम करने के कारण से इतनी बन चुकी थी कि कांग्रेस की जीत का श्रेय जो है वो आपको जाता है बेसिकली? हमने मेहनत की। हमने 2015 में 17 अगस्त को एक लिस्ट आई थी ऑर्गेनाइजेशन की, और उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी बना स्टेट में। तो जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना तो मैंने पहला प्रोग्राम अपना संध में 31 अगस्त को मेरा अभिनंदन किया, जो हमारे साथी थे उन्होंने। और उसके बाद रेगुलर इलेक्शन तक हमने हर महीने वर्कर मीटिंग की असंध में, चाहे महीना बरसात का हो, चाहे ठंड का हो, चाहे कैसा हो। तो मेरे हिसाब से जो सभी साथियों ने वो 4 साल तक मेहनत की ना, उसकी वजह से हम जीत गए। बाकी किसी की बुराई करना, जो जैसा कर्म करेगा उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। ये तो कृष्ण भगवान का देश है। वो कहते हैं भी गीता का ज्ञान यही बात मैं बीजेपी वालों को रोज़ कहता हूँ, भाई ये गीता का जो उपदेश है वो आप पे भी लागू होता है, इसलिए थोड़ा डर के काम करो, ये भुगतान करना पड़ेगा। असंध हल्के को लेके क्या प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी अभी इस वक्त? देखो, मेरी जब इलेक्शन लड़ा तो 2 प्राथमिकताएं थी। एक असंध को जिला बनाना और एक असंध के अंदर स्पोर्ट्स कॉलेज बनवाना। बाकी तो छोटी छोटी तो सैकड़ों जीते हैं और वो छोटे छोटे काम हो भी रहे हैं। आज भी मैंने मुख्यमंत्री से टेलीफोन पे बात करी। देखो, मेरे को ये कहने में कोई इच्छक नहीं है, भाई मुख्यमंत्री मेरी बात सुन लेता है। मैंने कहा जी, अब मैंने आपको कहा था भी रेलवे लाइन यमुनानगर से जींद जानी चाहिए वाया संत, और आपने हाँ भरी थी, और अखबार में आ रहा है कि आप करनाल तक बना रहे हो। तो उन्होंने कहा, कहते तू चिंता ना कर, वो भी बनवा दूंगा, इतना तो बनने दे, अगली भी बनवा देंगे। महा जी, अगर ज़्यादा पैसे लग रहे हों तो आप असंध से सफीदों मिला दो, क्योंकि सफीदों वाली रेलवे लाइन भी जींद में ही जाके मिलती है, उससे भी अपना काम चल जाएगा। तो उन्होंने हाँ भरी पॉजिटिवली। मैंने और भी कहा, मैं टेलीफोन करके भी बात कर लेता हूँ, मिल भी लेता हूँ। माँ जी, मेरे को 2 सड़कें चाहिए। बोले नेक्स्ट मंगलवार को आइए, इस बार मैं हूँ नहीं, वो भी कर देंगे तेरी। तो काम करवाने का, देखो मैं ये समझता हूँ कि बेशक सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार तो सरकार है, और जनता ने मेरे को सेवा करने का मौका दिया है, तो मेरे को कोशिश करके वो बनवानी चाहिए। 2 बड़े बड़े गांव हैं हमारे, एक चोचड़ा एक राड़ा, उनके बीच में सड़क नहीं है।
जबकि दोनों 5-6 हज़ार वोट के गांव। जिस गांव में 6,000 वोट हो और 2 बड़े गांव को आपस में जोड़ा नहीं, और उस गांव में से एक गांव का तो एमएलए भी रह चुका है। तो मेरे को अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मैंने कहा भाई इसको लगभग अब सिरे चढ़ेगी। उसमें 2 सड़कें, एक राड़ा से डीग को जाती है और एक चोचड़ा से राड़ा जाती है, और वहाँ राड़े में परचेज सेंटर है। तो जब वहाँ परचेज सेंटर बनाने का क्या फ़ायदा है? फिर कच्चे रास्ते से लोग कैसे पहुँचेंगे दाने लेके वहाँ? मार्केटिंग सिस्टम के हिसाब से भी उसको बनाना चाहिए। तो उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे काम और छोटे छोटे हुए। तो बीजेपी जो, जैसे बीजेपी पार्टी है, इस वक्त 600 दिन की सक्सेस भी मनाई इन्होंने, है ना, और पिछले 5 साल भी निकाल दिए। तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आम जनता जो है, पेट्रोल डीजल के दाम तो किसी से छुपे नहीं, गैस सिलेंडर के दाम किसी से छुपे नहीं। तो इस बात को कैसे देखते हैं कि सरकार कहाँ पे सोई हुई है ये, और ये जनता के खिलाफ देख रहे हैं इसको, या जनता के फेवर की तो बात है ही नहीं? करिए, देखो, जनता के फेवर की तो ये सरकार ही की है। ये चंद लोगों की सरकार है। और मतलब अगर आप इसको सरकार ना कहो, ना पार्टी भी नहीं है ये चंद मतलब जो एक लुटेरा टाइप ग्रोह नहीं होते, जैसे बड़े बड़े गैंग होते हैं, ये तो एक गैंग है। ये पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये जो राजनीतिक पार्टी होती है उसकी राजनीतिक सोच होती है। और राजनीतिक सोच का मतलब ये है कि वो पूरे देश की 36 बरादरी के लिए एक जैसी सोच। राजनीतिक सोच जो है वो कभी भी एक पक्षीय नहीं हो सकती, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं हो सकती। विशेष वर्ग के लिए तो मतलब ऐसे राजा टाइप आदमी, हिटलर जैसे लोगों की सोच क्या थी? एक समुदाय को सुपीरियर साबित करने के लिए पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वार करा दिया था। एक छोटी सी मतलब बात। और ऐसी ही सोच जो है इन हुक्मरानों की है, जो आज के दिन बाय डिफॉल्ट जो है सत्ता में आए हुए हैं। बोगी साहब, अभी कांग्रेस के अंदर जो पिछले कुछ समय से गुटबाजी दिख रही है पूरी, और अभी कुछ विधायक भी दिल्ली इकट्ठे हुए, तो इस बात को कैसे देख रहे हैं आप? देखो, जहाँ तक गुटबाजी की बात है वो कोई बुरी बात नहीं है। मेरा 40-42 साल का एक्सपीरियंस है और गुटबाजी मैं 42 साल से ही देख रहा हूँ। और वैसे मैं एक बात बताऊँ, जब महात्मा गांधी जैसा लीडर था तब भी कांग्रेस में गुटबाजी थी। महात्मा गांधी जी की इच्छा के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन लड़के प्रधान बन गया था। तो गुटबाजी बुरी नहीं है। गुटबाजी को आप पॉजिटिवली हेल्दी संघर्ष के तौर पे यूज करते हो, या उसको अपने पर्सनल या परिवार के स्वार्थ के लिए यूज करते हो, वहाँ आके बुराई बनती है। तो गुटबाजी कांग्रेस में थी, रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका हेल्दी सदुपयोग होना चाहिए। जब संघर्ष होता है तो उससे पार्टी मजबूत होती है, कोई नुकसान नहीं होता। रही बात अभी की, तो मेरे ख्याल में एमएलए जो हैं वो हाईकमांड से मिल भी सकते हैं, अपनी बात कह भी सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और मेरी जानकारी ये है, क्योंकि जितने लोग वहाँ मिलने गए उनमें से करीब 10 लोगों से मेरी बात हुई। वो कहते हैं भी किसी ने भी प्रेसिडेंट हटाने की बात ही नहीं की। ये वो खुद कहते हैं जो मिलने गए थे। और ये भी बात सच्ची है, क्योंकि हमारे प्रभारी जी ने भी कहा कि किसी ने शैलजा जी को हटाने की बात नहीं की। और मेरे हिसाब से उस प्रक्रिया का बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी आपने देखा होगा 22 को सारे के सारे एमएलए वहाँ थे। उससे तो पार्टी एकजुट हुई है। और ऐसा संघर्ष अगर होता रहे और पार्टी मजबूत होती रहे तो उसका स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बड़े बेबाक तरीके से शमशेर सिंह गोगी जी ने हमारे सवालों के जवाब दिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।